इंदौर में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सेना से सर्चिंग अधिकार को वापस लेने से भारतीय सेना का मनोबल गिरेगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा है कि कांग्रेस को देश की परिस्थितियों को समझना चाहिए। देखिए इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस के घोषणा पत्र में AFSPA में संशोधन को लेकर भाजपा की ओर लगातार जुबानी हमले हो रहे हैं, तो वहीं अब लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर और मणिपुर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के विशेष शक्ति अधिनियम 1958 को वापस लेने की बात कही है, जबकि इन्हीं के प्रधानमंत्री ने कहा था कि सेना के विशेषाधिकार को वापस नहीं ले सकते हैं, लेकिन कांग्रेस अब इस एक्ट को हटाने की बात कर रही है। ताई ने नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस को देश की परिस्थिति समझना चाहिए। जो घोषणा पत्र में सबसे आपत्तिजनक बात है जो उन्होंने आर्म फोर्सेस एक्ट की बात कही है कि आर्म फोर्सेस के लिए जो स्वतंत्र एक प्रकार की सुरक्षा मिली हुई है कि ऐसे जो क्षेत्र संजीदा क्षेत्र जो है, कठिन क्षेत्र है, गंभीर है, मणिपुर हो या जम्मू कश्मीर, वहाँ उनको जो एक सहूलियत है कि वो सर्च करते हैं जैसे आतंकवादी कई घर में घुसे हैं या क्या है, और उसमें कई बार उनके ऊपर जब आरोप प्रत्यारोप होते तो उसका बोर्ड बना हुआ है। और इनके ही प्रधानमंत्री ने ये कहा था 1-2 कंप्लेन के लिए सेना को मिली हुई ये बात हम वापस नहीं कर सकते, और आज वही उसका परीक्षण करके वो एक्ट वापस करने की बात तो मेरे समझ में नहीं आता। वो जरा थोड़ा अभ्यास करे, समझे देश की परिस्थिति फिर बोले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में 22 लाख नौकरियां देने की बात कर रही है, जबकि इन्हीं के वित्त मंत्री ने लोकसभा में 10% नौकरियों की कटौती बात कही थी। कांग्रेस बताए कि अब कहां से नौकरियां देगी। वहीं मनरेगा में 150 दिन काम देने की बात पर निशाना साधते हुए कहा कि मजदूरों को कमलनाथ सरकार 100 दिन का काम नहीं दे पा रही है और कांग्रेस 150 दिन का रोजगार की बात कर रही है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र दिया है वो कभी ना आत्म परीक्षण कर रहे हैं ना अपनी पिछली बातें याद रख रहे हैं। जब आज वो 22 लाख कुछ नौकरियों की बात करी और इन्हीं के वित्त मंत्री ने एक बार ये कहा था, हाउस में हम भी मौजूद थे, कि 10% की कटौती नौकरियों में करना है, हम नहीं दे सकते। ये बात करी, आज कहाँ से बात कर रहे हैं। तो जिस तरीके से उनका घोषणा पत्र है, पहले वो अपनी बातें तो पहले की हुई, सालों साल से सरकार में है, अब वही तरीके से मनरेगा की बात करें, पहले 100 दिन तो पूरे करो तो फिर 150 की बात आएगी। इनके ही सरकार में मैं खुद जब इसके अध्यक्ष थी ग्रामीण विकास मंत्रालय की, तब हमने कहा कहीं भी हिंदुस्तान में 100 दिन के पूरा रोजगार नहीं मिलता था, ये होना चाहिए, व्यवस्था होनी। कुल मिलाकर इंदौर लोकसभा सीट से ताई के टिकट कटने की अटकलों के बाद भी ताई लगातार जनसंपर्क में जुटी हुई है, तो वहीं उनकी सक्रियता से कांग्रेस खेमे के साथ साथ खुद भाजपा के नेताओं की नींद उड़ा दी है जो टिकट की दौड़ में है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज इंदौर।